नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाला दर्शन लाल गुसाईवाल, जो कि आम आदमी पार्टी मादीपुर विधानसभा से सचिव हैं। इनसे सीधी बात करेंगे। सर, आज के मौके पे आपसे हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आज गिरीश सोनी जी का सालगिरह भी है और आज गुरु पर्व भी है, तो आप इस मौके पर क्या एक छोटा सा संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी भाई बहन और माता और पिताओं और बुजुर्गों से आज गुरुपुरब की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय बड़े भाई गिरीश सोनी जी और हमारी ममता भाभी जी को भी सालगिरह की शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में पूरे हिंदुस्तान को सबसे बड़ी खुशी देता हूं जी, जो आज कानून लागू किया गया था नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वो वापस लिया। मेरे सभी किसान भाइयों के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज वो तीनों कानून आज वापस ले लिया है। और इससे बड़ी खुशी नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी पब्लिक है उनके लिए भी खुशी की बात है, क्योंकि आज जो घर, अगर ये कानून पास हो जाता, ये घर घर का राशन महंगा हो जाता। वैसे भी बहुत महंगा हो चुका है पहले से। जो 100 रुपये का सरसों का तेल मिलता था वो आज 200 रुपये हो गया है। तो महंगाई की मार इतनी हो रही है, पर इससे कमर टूटते हुए और बच गई है। तो मेरे आदरणीय श्रीमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो मेहनत की है हमारे भाई किसानों के साथ मिलकर, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। सर, ये जान लेते कि आपका राजनीतिक दौर शुरू हुआ था आम आदमी पार्टी में, कब से और कैसे हुआ? सर, मैं पहले कांग्रेस में था 1993 में। मैं बहुत छोटी उम्र में हुआ करता था। 1993 में तविंदर सिंह मारवा और ओपी बाबर जी का चुनाव हुआ तिलक नगर में। जब से मैं जुड़ा हूँ, मैंने इनकी राजनीतिक देखी, कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी। ये कैसे राजनीतिक करते हैं, हम इनके साथ जुड़े रहे। ये टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते थे। टिश्यू पेपर ऐसा है कि अगर इन्होंने इस्तेमाल करना है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अपने वर्करों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते थे और उनका काम भी नहीं करते थे। आज क्यों कांग्रेस के व्यक्ति छोड़ छोड़ के आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते थे। और मैं भी 2011 में अन्ना हजारे जी के, तब उनको सेंट्रल जेल में ले जाया गया था, मैं उस समय से उनके साथ जुड़ा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने एक अभियान चलाया 2012 के अंदर, जुलाई के महीने में। तो उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मीटिंग रखी थी जो विद्युत के ऊपर थी, जो वही बिजली के बारे में अभियान चलाया गया। वो हर जगह उन्होंने एक मीटिंग रखी और सभी से मुलाकात शुरू हुई, वहीं से उनका अभियान चालू हुआ। और आज हमारे आदरणीय श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी इतनी जगह पहुंच चुके हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले 2024 में वो प्रधानमंत्री के रूप में आए। और मेरा जो दौर है, मैं आज आम आदमी पार्टी में 2011 से जुड़ा, और मुझे पद 2015 में भी मिलना था, पर मुझे मादीपुर विधानसभा में आना हुआ। और आदरणीय श्रीमान गिरीश सोनी जी विधायक मादीपुर से हैं, उन्होंने मुझे सह कोषाध्यक्ष के पद में मुझे उन्होंने ज्वाइन कराई थी। और फिर उसके बाद मुझे अपना काम देखते हुए उन्होंने मुझे सेक्रेटरी, मतलब सचिव मादीपुर विधानसभा का बनाया। अब मैं RWA विंग का अध्यक्ष हूँ। 4 वार्ड के अध्यक्ष मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और तन मन धन से सेवा करता हूँ। और मैं जहाँ भी मुझे वो कहते हैं कोई भी काम करने के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए मैं कहीं भी खड़ा होकर तन मन से सेवा करता हूँ। सर, गिरीश सोनी जी आपके विधायक हैं मादीपुर विधानसभा से, क्या काया पलट हुए सर क्षेत्र में विधायक जी का? गिरीश सोनी जी का तो लेक्चर ही बहुत अच्छा है। ऐसा विधायक हमें कभी नहीं मिला और पहली बार ऐसा विधायक मिला है। मैं उनके साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत बड़ी खुशी है। और दूसरी बात, उनका काम करने का तरीका ही अलग है। उनके हर एरिया में अच्छे काम होते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऑफिस में आए खाली हाथ जाए। ऑफिस में जो आएगा उसका सारा काम होता है और हम आराम से बिठा के हर चीज़ के बारे में पूछ के उनसे काम करते हैं और वो कार्य भी होता है। निगम की क्या क्या समस्या बनी है आपकी वार्ड में? सर, निगम की समस्याएं ये है कि आने वाले 2022 में हमारे निगम के चुनाव है। इस बार आम आदमी पार्टी के तीनों मेयर बनेंगे और कोशिश रहेगी कि हम भी आम आदमी पार्टी से ही चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। S1 से मेरी तैयारी हो रही है, S1 में मैं तैयारी कर रहा हूँ। और S1 इस बार थोड़ा सा रुझान, मतलब कि रोटेशन के लिए हर इंसान रुका हुआ कि रोटेशन कब होगी, और जब रोटेशन होगी तो सभी को पता है कि भाई कहाँ कौन सी सीट है, लेडीज़ है या जेंट्स है, तो उसके लिए हम इंतज़ार करें। क्षेत्रीय निगम पार्षद जी की कैसी भूमिका है जो अभी इस समय वर्तमान निगम पार्षद, इस समय जो निगम पार्षद है वो सुनीता कांगरा जी है, और सुनीता कांगरा जी मेयर रही है। और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा जैसा व्यक्ति अगर मेयर बने, मैं अपने क्षेत्र को तो सोना बना दूंगा।
और इन्होंने तो क्या हालत कर रखी है अभी हमारे क्षेत्र की सुनीता कांगड़ा जी ने, बहुत बुरा हाल कर रखा हुआ। आप कभी भी हमारे S1 में आकर देखिए मादीपुर के अंदर, आपको पता लग जाएगा पार्कों का क्या हाल है, ड्रेन लाइन का क्या हाल है, यहाँ तक कि पेड़ की छटाई तक नहीं होती है। जो छोटा सा काम हो वो भी नहीं हो रहे हैं, और CCC के काम भी है वो भी नहीं हो रहे हैं। दर्शन लाल जी, जान लेते हैं इस कोरोना काल को लेके क्या आपकी भूमिका रही अपने वार्ड में? सर, कोरोना काल में हम लोगों ने 2020 के अंदर बहुत सेवा करी थी, भंडारे की भी व्यवस्था करी थी हमारे विधायक जी ने। रोज़ के 3000 व्यक्तियों का भंडारा बनता था, लगातार 40 दिन भंडारा चलाया हमने, और उसमें कोई भी किसी की भी गरीब आदमी को कोई परेशानी नहीं हुई। हमारे से जितना जो हुआ हमने किया। उसके बाद 2021 में जो कोरोना में जो हाल हुआ, उस हाल में हम लोगों ने ऑक्सीजन का बंदोबस्त किया लोगों के लिए, जितना हमारे से हुआ, और हमारे विधायक जी के आदरणीय श्रीमान गिरीश सोनी जी के आदेश से हमने सभी काम किए, और वो हमारे क्षेत्र में सभी को मालूम है कि हमने क्या क्या काम किया। और कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में, एक छोटा सा संदेश? सर, मैं तो यही कहूँगा जी, हमारे सारे क्षेत्रवासियों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि लॉकडाउन के बाद जो हालात हुए हैं काम धंधे को लेकर, इस समय हर व्यक्ति टूट चुका है। उन लोगों के काम धंधे नहीं हैं, खाने के लिए बहुत मतलब की समस्याएं आ रही हैं, उन लोगों को घर परिवार चलाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। सबसे पहली चीज़ है स्कूल की फ़ीस भरना, जिन लोगों के पास आज फ़ीस के लिए पैसे नहीं हैं। दूसरी बात, घर के लिए राशन के लिए जो 1500 रुपये का राशन आया करता था, वो आज राशन 8-10 हज़ार रुपये का महीने का आ रहा है। उसके अलावा मैं दिवाली के ऊपर आपको बताना चाहता हूँ कि 4 नवंबर 2021 की दिवाली, जो खुशियाँ हमारे समाज की होती है, वो नरेंद्र मोदी जी ने हमारे समाज की खुशियाँ छीन ली है। क्यों छीन ली है, मैं आपको इसलिए ये भी बताना चाहूँगा कि दिवाली के अंदर जो खुशहाली होती थी वो खुशहाली नहीं है, क्योंकि लोगों के घर पे जो दिवाली के टाइम पे सोना चांदी को खरीद के लेकर आते थे, उस सुनारे की दुकान पे भी भीड़ नज़र नहीं आई। उनके जेब में पैसा ही नहीं होगा व्यक्तियों के पास, तो वो कौन जाएगा सुनारे की दुकान पे? घर के अंदर जो वाइट वॉश का काम कराना था वो लोगों ने नहीं कराया। वहाँ पे 75%, आज आप बैकग्राउंड में जाइए 2013 से पहले जो 70% वाइट वॉश कराते थे, आज 10% लोगों ने वाइट वॉश कराया। उनकी खुशहाली है जो नोटों के, जैसे कि मालिया जैसे लोगों ने हमारे देश को लूटा है, ऐसे कि अंबानी और अडानी आने वाले टाइम में इनके भी लिस्ट में नाम आ जाएंगे जो हमारे देश को बर्बाद और खोखला कर रहे हैं। धन्यवाद सर आपका स्टार सिटी न्यूज़। तो ये हमारे सीधी बात दर्शन लाल गुसाईवाल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।